हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या के पार्ट 4 में प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए जो है हमें 616 और 32 का HCF निकालना होगा। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है HCF निकालना होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है B से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे A बराबर क्या है 616 और B बराबर 32। तो 616 बड़ा है B से यानी कि 32 से। तो फिर क्या करेंगे, 616 में 32 से भाग करेंगे तो ये एक बार में जाएगा। 32 से कम 32, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2। अब ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कितने बार में जाएगा तो 9 बार में जाएगा। 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 और 9 तिया 27 और 1 28। तो 16 में से 8 गया तो 8 और यहाँ 8 में से 8 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0। तो यहाँ पे आपने देखा कि R बराबर 0 नहीं आया है। तो अब हम ये स्टेप लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। तो A क्या है आपका 616, 616 बराबर BQ, B कितना है 32, तो आप यहाँ पे 32 लिखेंगे इनटू Q कितना है तो Q जो है 19 है, प्लस R कितना है 8, जहां R इक्वल टू नॉट 0। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये 32 जो है आप इसे यहां लिख लेंगे। तो कितने बार में जाएगा तो 4 बार में जाएगा। तो 8 चौक 32 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे R बराबर 0 आ गया है। तो जब R बराबर 0 हो जाएगा तो HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF 8 हो जाएगा। A बराबर BQ प्लस R, तो 32 हो गया आपका A, 32 बराबर B 8 हो गया और Q जो है 4 हो गया, प्लस R बराबर क्या हो गया ये 0। तो आपने यहाँ पे देखा कि R इक्वल टू 0 निकल के आया। तो HCF ऑफ 616 और 32 यानी 616 और 32 का HCF क्या होगा तो 8 होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अधिकतम संख्या 8 है। अब प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे पूछा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि तो A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है B से छोटा है या 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो 3 जो है ये B है और R का मान हमेशा B से छोटा होता है। माना B बराबर 3, तो A बराबर BQ प्लस R, ये समीकरण फर्स्ट है, जहां R जो है 3 से छोटा होगा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे R का मान कितने संभव हो सकते हैं? तो यहाँ पे R का मान संभव हो सकते हैं 0, 1, 2। तो जितने R का मान होगा हमें उतने केस बनाने होंगे। केस फर्स्ट, यदि R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर B का मान कितना है 3, तो 3Q प्लस R का मान कितना रखना है 0, तो यहाँ पे आप 0 रख देंगे। तो A बराबर हो जाएगा 3Q। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो A बराबर क्या आया है 3Q। तो अब आपको क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो A स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 9Q का स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर आप 3Q स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q का स्क्वायर, यानी 3Q स्क्वायर। 3Q स्क्वायर जो है ये आपका m है। तो A स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3Q की जगह पे आप 3Q स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे, तो आप m लिख देंगे। तो A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। माना 3Q स्क्वायर बराबर m। केस सेकेंड, यदि R बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 3q प्लस आर की जगह पे आप 1 लिखेंगे, तो 3q प्लस 1। तो अब क्या करना है, इन्हें वर्क करना है। तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। तो यहां पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9 होता है, यानी 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6q हो जाएगा ये। अब इसे अरेंज कर लेंगे सीक्वेंस में, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो m पूर्णांक के लिए अब हमें 3 प्लस 1 के रूप में लाना है, तो ये ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो अब आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, यानी कि 2q प्लस 1। अब आप इसके जगह पे m रख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। अब केस 3 को देखिए, केस 3 है यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b कितना है 3q और r के जगह पे आप 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, तो इनका वर्ग करना है, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग, a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुने 3q गुने 2। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 3 6 और 6 दूना 12q। अब इसे आप सीक्वेंस में लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो m पूर्णांक के लिए हमें 3 प्लस 1 के रूप में लाना है, तो देखिए, तो यहाँ पे ये 1 नहीं है, तो आप इसे देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब इस 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो
तो आप 3+1 लिख सकते हैं। तो जब 3+1 लिख देंगे तो अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो a² बराबर 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3Q² प्लस 3 चौक 12, फिर 4Q हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 + 1। तो अब आप 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 के जगह पे आप m रख सकते हैं। तो ये a² बराबर हो जाएगा 3m + 1, यानी a² बराबर 3m + 1। माना 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 = m। तो इस टाइप के प्रश्न को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके माइंड में ये फीड हो जाएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगा उतना ही कम समय लगेगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप घर पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 5। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। क्या करना है? घन करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम b = 9 लेते हैं तो इसका कैलकुलेशन जो है काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसीलिए हम जो है इसका 9 का फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणनखंड 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो आप जो है 9 के जगह पे क्या 3 ले लेंगे। इससे क्या है, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वैसे आप 9 से भी कर सकते हैं लेकिन काफ़ी लंबा चल जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, a = bq + r। जहां r का मान जो है b से छोटा होगा या 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो माना b = 3 है तो a = bq + r। a = bq, b की जगह पे क्या लिखेंगे 3, तो 3q + r। ये आपका समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पे r का मान कितने संभव हो सकते हैं, तो r का मान जो है आपका, तो r जो है, तो देखा कि आपने r का मान जो है 3 से छोटा होगा या 0 से बड़ा या बराबर होगा।
तो यहाँ पे r के मान कितने संभव हो सकते हैं? तो यहाँ पे r के मान जो है 0, 1, 2 संभव हो सकते हैं। केस 1 को देखिए। यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से तो a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि r का मान यहाँ पे 0 है। तो a बराबर हो जाएगा 3q। अब यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अब क्या कर देंगे? इनका घन कर देंगे। तो ये हो जाएगा AQ बराबर 3Q। तो AQ बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये हो जाएगा 27Q। तो AQ बराबर, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने 3Q का Q, क्योंकि हमें जो है 9m लाना है। ठीक है, तो ये 9 हो गया और ये 3Q का क्यूब क्या हो गया? ये m हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे AQ बराबर 9m। माना 3Q का क्यूब बराबर m है। तो AQ का वैल्यू क्या आ गया? तो AQ का वैल्यू जो है 9m आ गया। अब केस सेकंड को देखिए। यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से a बराबर 3Q प्लस 1। तो अब इसका भी आप घन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका AQ बराबर 3Q प्लस 1 का Q। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यू का। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस AB स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका AQ बराबर, अब इसे लिखेंगे आप 3Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, अब ये a स्क्वायर है यानी कि 3Q का स्क्वायर करेंगे। 3Q का स्क्वायर इंटू B1 है प्लस 3 इंटू a कितना है? तो a 3Q हो जाएगा। 3Q प्लस b का स्क्वायर, एक मिनट, ये इंटू है, ये इंटू है, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो AQ बराबर 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27Q प्लस 1 प्लस 3 तिया 9, 9Q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9Q। अब आप इसे सीक्वेंस में लिख लेंगे।
तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 तियाई 27, 3 क्यूब का क्यूब प्लस क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। अब आप इसके जगह पे m रख देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9 प्लस 1 के रूप में आ गया है, जो कि ये देखिए 9 प्लस 1 के रूप में है। माना 3q का क्यूब प्लस क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर m। अब केस 3 को देखिए। यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या था कि a बराबर 3q प्लस r। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3q प्लस r और r के जगह पे आप 2 लिखेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, तो इनका घन करना है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब यानी घन। तो अब इसे आप करेंगे हल। ए क्यूब बराबर 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू बी के जगह पे आप 2 रख देंगे प्लस 3ab स्क्वायर होगा। तो 3 इंटू ए कितना है, तो 3q बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 3 तिया, ये हो जाएगा 3 तिया 9 यानी कि 9 तिया 27 दूना 54, 54 क्यूब स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 2 दूना 4 यानी 9 चक 36 क्यूब हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ए क्यूब बराबर, अब इसे आप अरेंज कर लेंगे सीक्वेंस में। तो लिखेंगे 27, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। उसके बाद अब आप इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27 यानी कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 छक 54 यानी कि 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चक 36 यानी कि 4 क्यूब प्लस 8। अब आप इसके जगह पे m रख देंगे
तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8। अब आपने देखा कि ए क्यू का वैल्यू जो है 9m प्लस 8, जो कि हमें यही लाना था। ये देखिए 9m प्लस 8 के रूप में ही लाना था। तो ये हो गया आपका ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8 माना 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अब अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे।